अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर गाइड। आज मैं बहुत अहम वीडियो के साथ आया हूं। वो हजरात जो F1, F2, F3, F4 ग्रीन कार्ड की कैटेगरीज में ड्रॉ करते हैं और उनके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे ही उनको फाइनल स्टेजेस पे वो आ जाएंगे, DS 260 फॉर्म जो है वो उनको मिल जाएगा। तो उनके स्पॉन्सर की तरफ से उनको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट चाहिए होगा। वो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट के बगैर आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। ये एफिडेविट ऑफ सपोर्ट क्या होता है ये मैं आज आपको बताता हूँ, और ये क्यों चाहिए होता है और कब चाहिए होता है और कितनी अमाउंट का चाहिए होता है ये मैं आज आपसे सारा जिक्र करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हजरात जैसे F1 से लेके F4 कैटेगरीज में ड्रॉ करते हैं, जिन्होंने I30 फॉर्म जो है वो भरा हुआ है, तो उनके स्पॉन्सर्स को एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भरने की ज़रूरत है। इस फॉर्म को I-864 भी कहते हैं। तो ये ऑनलाइन दस्तयाब है। तो जो आपका स्पॉन्सर होगा वो आपके बिहाफ पे ये फॉर्म भरेगा, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। और ये एफिडेविट ऑफ सपोर्ट अगर नहीं जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं होगी। इसमें उस जो आपको शख्स स्पॉन्सर कर रहा है उसको 125% के हिसाब से, हाउस होल्ड की इनकम के हिसाब से, आपको फी बंदा, जितने भी बंदे उसने स्पॉन्सर किए, हर बंदे की इनकम के लिए उसको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगाना पड़ेगा। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब आप जो नए ग्रीन कार्ड होल्डर हैं जो जा रहे हैं अमेरिका, जिनको जो अपने ज़िंदगी का आगाज़ शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका में, वो हुकूमत अमेरिका पे बोझ ना बने, पब्लिक फंड्स मत खाएं। तो जो स्पॉन्सर है वो ये कहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इनको रख सकता हूँ, इनको खिला सकता हूँ। तो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, ये इस वजह से हम एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगाते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका जब स्पॉन्सर आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भेजेगा तो वो सब अपने अपने भी बच्चे गिनेगा, अपने बीवी गिनेगा, अपने घर में जितने लोग हैं उनके हिसाब से एक इनकम बनाएगा। 125% इसको हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से करते हैं, और जितने भी बंदे उसने स्पॉन्सर किए हैं उन सब के लिए एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनाएगा। मैं श्योर नहीं हूँ कि कितनी में रकम बनती है, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2 आदमियों की शायद 26,000 से $29,000 ये इनकम बनती है 2 आदमियों के लिए। तो डिपेंड करता है उन्होंने कितनों को स्पॉन्सर किया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, जो पटिशनर है, उनके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा जी, कोई मसला नहीं। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो उनके बिहाफ पे भी कोई स्पॉन्सर आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगा के भेज सकता है। उसके लिए एक इजाफी फॉर्म है, वो भी आपको लगाना पड़ेगा कि ये शख्स मुझे फाइनेंशियली एफिडेविट ऑफ सपोर्ट में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर के पास इतने पैसे नहीं हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर ये नहीं होगा और आपके स्पॉन्सर के पास इतने पैसे नहीं होंगे तो ये आपका प्रोसेस रुक जाएगा। तो इसके लिए आपको, जब आप फाइनल स्टेजेस पे हों, तो आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, आपके स्पॉन्सर की तैयारी होनी चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि मैं जब ग्रीन कार्ड ले रहा था तो मेरी सिस्टर ने एक वकील हायर किया था, और उस वकील ने सारे फॉर्म भरे थे और सारी इनकम्स को डिसाइड किया था, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, जब आपका DS-260 फॉर्म आ जाएगा तो उसके साथ ही ये एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भी आएगा। जब एफिडेविट ऑफ सपोर्ट आ जाएगा तो समझ लीजिएगा आपका वीज़ा तकरीबन लगने ही वाला है और आप अमेरिका आने ही वाले हैं। आप चाहें तो किसी वकील की मदद लेके उसका भी स्पॉन्सर ले सकते हैं। वकीलों के पास भी एक ऐसी पैकेजेस होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। अच्छा जी, जब आप अमेरिका पहुंच जाते हैं तो ये एफिडेविट ऑफ सपोर्ट और जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पॉन्सर पे कब तक रहती है? ये तब तक रहती है जब तक आप US सिटीज़न ना बन जाए। ये तब तक रहती है कि जब तक आप नौकरी ना वहाँ शुरू कर दें और 40% इनकम आपकी आनी शुरू ना हो जाए। ये तब तक रहती है कि आप USA को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। ये तब तक रहती है जब तक आप मरते नहीं हैं।
तो कोई सी एक कैटेगरी पूरी करनी होती है, फिर स्पॉन्सर की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन स्पॉन्सर की जिम्मेदारी काफ़ी हार्ड है। मैं एक बारी फिर दोहराता हूँ, ये सारी कैटेगरीज के लिए है, F1 F2 F3 F4, जितने भी I-30 फॉर्म के अंडर आती हैं। ये आपको ऑनलाइन आप जमा करा देंगे, ये इसके साथ जैसी DS-260 आएगा उसके साथ ये भी ऑनलाइन जमा हो जाएगा, और मेरा ख्याल है 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको वीज़ा कॉल या वीज़ा लग के आपके घर में ब्राउन लिफाफे आ जाएंगे। सो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट की तैयारी अभी कीजिए, क्योंकि मुझे पता है जब DS-260 आता है तो अफरा तफरी मच जाती है कि मुमकिन आपके स्पॉन्सर ने 5 बंदों को स्पॉन्सर किया हो, तो उसके लिए उसको अलग-अलग पैसे दिखाने हैं, जो कि काफ़ी बड़ी रकम बन जाती है। सो आप लोगों को तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी एफिडेविट ऑफ सपोर्ट की। अपने स्पॉन्सर से बात कीजिए, उन्हें पूछिए कि ये किस तरह होगा, और वो भी मज़ीद मालूमात किसी वकील से लें वहाँ पे अमेरिका में, या ख़ुद UCIS की वेबसाइट पर जाके पढ़ें। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके काम आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ अपने कमेंट्स बताइए कि आपको और ग्रीन कार्ड की कैटेगरी में क्या देखना है। जब तक मेजॉरिटी नहीं मुझे कुछ बताती, सिर्फ एक आदमी कहता है कि इस पे कर दें, तो उस पर मूवी बनाना मुश्किल होता है। तो बेहतर ये कि एक अच्छा सा रिस्पॉन्स हो तो पता लगे कि क्या आप लोगों को चाहिए, तो उसी तरीके से मैं अपना वीलॉग बनाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।